नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना भारत 24 न्यूज में। इसी के साथ रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नौजवानों के लिए एक नारा दिया था और अपील की थी कि भारत का हर एक नागरिक पढ़ाई करेगा और पढ़ाई के साथ साथ एक नारा दिया था, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। लेकिन इस नारे का कोई भी असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी भारत में बेरोजगारी इतनी हो गई है कि नौजवान अब शिक्षा से दूर अपना कारोबार कर रहे हैं। इस कारोबार में वह बच्चे भी आ गए हैं जिन बच्चों के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए थी। ऐसा ही नजारा इटावा में जगह जगह पर दिखा, जहां एक छोटा बच्चा घर के परिवार का पेट पालने के लिए प्लास्टिक के गुब्बारे बेचता हुआ दिखाई दिया, तो दूसरी तरफ नाबालिग बच्चे सड़कों पर सब्जियां बेचते हुए दिखाई दिए। नाबालिग बच्चे सब्जियां और प्लास्टिक की बॉल बेचकर अपने घर का गुजारा चला रहे हैं और यह बच्चे शिक्षा से कोसों दूर है। शिक्षा क्या होती है इन बच्चों को कुछ नहीं पता। पढ़ लिख कर बच्चे क्या बनते हैं इन बच्चों को कुछ नहीं पता। बच्चों की किस्मत में बस जगह जगह जाकर सब्जियां और गुब्बारा बेचना रह गया है। 2 वक्त का घर का गुजारा चलाने के लिए बच्चों के हाथ में दिखा सब्जी का ठेला और गुब्बारे। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश इटावा में योगी सरकार लगातार विद्यालयों का सौंदर्यीकरण कर रही है। बच्चों के पढ़ने को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी बच्चे शिक्षा से कोसों दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जनपद इटावा की, जहां नौजवान के साथ साथ नाबालिग बच्चे भी शिक्षा से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन हाथों में कॉपी और कलम होनी चाहिए थी, उन हाथों में एक डंडा और कई प्लास्टिक के गुब्बारे हैं। अजीम नाम का यह बालक दिन भर जगह जगह भटक कर 2 पैसे कमाना चाहता है। अजीम ने बताया कि लॉकडाउन में हमारी हालत भुखमरी की कगार पर आ गई थी, क्योंकि कमाने वाला बस मैं अकेला था। ऐसे में प्रशासन ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। जब लॉकडाउन खुला तो आज भी हालत बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रही है। अजीम के घर में एक माँ है और वह घर घर जाकर लोगों के जूठे बर्तन धोती है, लेकिन इतने में घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तस्वीर 2 नाबालिग बच्चों की दिखाई दे रही है, जहां पर 2 बच्चे परिवार का गुजारा चलाने के लिए सब्जी का ठेला लेकर दर दर भटक रहे हैं और सब्जियां बेच रहे हैं। लेकिन इन बच्चों पर प्रशासन को बिल्कुल तरस नहीं आ रहा है। प्रशासन इन बच्चों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जो सरकार लगातार बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने की बात करती है, आज वह सरकार इन नाबालिग बच्चों से कोसों दूर होते हुए दिखाई दे रही है। आपको बता दें, इन बच्चों का भविष्य बनाने का जिम्मा सरकार का है, लेकिन सरकार चुनाव के टाइम पर तो उन नौजवानों का भविष्य बनाने की लाख वादे करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सरकार सब भूल जाती है। रामकुमार राजपूत, ब्यूरो रिपोर्ट, इटावा, उत्तर प्रदेश। क्या नाम भैया तेरा? अजीम। अजीम भाई, क्या करते हो तुम? हमारी मम्मी बर्तन मांगती। तुम क्या करते हो? हम जी बेचते हैं? हम जी बेचते क्या? जी गेंदे। हाँ, और हमारी मम्मी बर्तन मांगती, घर में हम ही सब में बड़े घर चलाते, और फिर बंद हो गया था, फिर जैसे जैसा खाया वैसा मिल गया और बस हो गया। अब खुल गया 2 दिन से बेच रहे? बोनी नहीं हुई 2 दिन से, कल और आज। कितने दिन से काम कर रही है वाला तुम? ये वाला पहला करते थे। नहीं, कितने ज़्यादा दिन हो गए? हाँ। पढ़ा नहीं जाता? कब से कर रहे काम जी? अरे थोड़ी दिन ना भाई। कहाँ बेच तो? लौकी तुरैया।